तो माता जी के भाव में गुरुदेव के प्रति भक्ति का भाव जैसा है, ऐसा भाव बेंसरी के वचनामृत में गुरुदेव के महिमा करते समय ऐसा भाव सहज स्वयं के शब्दों में निकला है। तो आज हम गुरुदेव वर्तमान में विद्यमान है ऐसा समझ के हमारा जीवन बिताए, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चले, गुरुदेव का स्थापित शासन पंचमारा के अंत तक पूज्य गुरुदेव का स्थापित शासन पंचमारा के अंत तक जयवंत रहे, ऐसी आज के दिन हम भावना करेंगे। और जो जो वचनामृत में माता जी ने गुरुदेव की महिमा की है और वो महिमा अपने जीवन में, अपने परिणाम में उसने स्थापित की है, ऐसा वचनामृत पढ़कर गुरुदेव का गुणानुवाद करके श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। तो देखिए, बेंसरी का वचनामृत है, बोल नंबर 8। उसमें लिखा है, અત્યારે પૂજ્ય ગુરુદેવની વાતને ગ્રહણ કરવા ઘણા જીવો તૈયાર થઈ ગયા છે। ગુરુદેવની વાણીનો योग પ્રબળ છે। શ્રુતની ધારા એવી છે કે લોકોને અસર કરે તે સાંભળ્યા જ કરીએ એમ થાય। ગુરુદેવે મુક્તિનો માર્ગ પ્રકાશ્યો અને સ્પષ્ટ કર્યો છે। તેઓ શ્રીને શ્રુતિ લબ્ધી છે। देखो, एक बोल में माता जी ने क्या क्या बात बता दी। वर्तमान में गुरुदेव की बात का ग्रहण करने वाले हजारों मुमुक्षु ने ग्रहण की। हजारों जीवों सविकल दशा में चिंतन करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने जैसा है, मोक्ष मार्ग प्रकट करने जैसा है। मोक्ष मार्ग प्रकट करने की विधि जो पूज्य गुरुदेव ने बताई, वही विधि सही है, ऐसी बात तो आज सर्व मुमुक्षु उसका स्वीकार करते हैं कि सच्चा मोक्ष मार्ग वर्तमान काल में दिखाने वाले पूरे भारत में, पूरे विश्व में मात्र एक गुरु कांजी स्वामी है।
माता जी ने आगे बताया, गुरुदेव की वाणी का योग प्रबल है। गुरुदेव की वाणी में इतनी शक्ति है कि जीव और शरीर के बीच में भेद ज्ञान करा सके। गुरुदेव की वाणी में इतना जोम है कि स्वभाव विभाव को भिन्न करके स्वानुभूति में निमित्त बन सके। गुरुदेव की वाणी इतनी प्रबल है कि बच्चे हो, युवान हो कि वृद्ध हो, विद्वान हो कि प्रथम बार सुनने वाला हो, पढ़े हुए हो या नहीं पढ़े हुए हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सब गुरुदेव की वाणी समझ सके। गुरुदेव की न्याय युक्ति इतनी प्रबल है कि गुरुदेव का जो न्याय है वो सोसरवट समझ में आ जाए। श्रुत की धारा गुरुदेव के द्रव्य श्रुत, उसकी धारा गुरुदेव की श्रुत की धारा गुरुदेव को भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, यानी स्वानुभूति हुआ, यानी अनुभूति के काल में आत्मा के स्वरूप को जाना, निर्विकल्प दशा में जाना, सविकल्प दशा में आकर अनुभूति को स्पर्शती हुई वाणी, उसको श्रुत की धारा कहने में आता है। द्रव्य श्रुत की धारा, द्रव्य श्रुत की धारा ऐसी थी कि माताजी जैसे भव्य जीव ने तो एक ही प्रवचन में श्रुत की धारा पर से ये स्वीकार कर लिया कि पूरे हिंदुस्तान में कान्जी महाराज जैसे कोई गुरु नहीं है। बड़े बड़े विद्वान जो अपने को विद्वान मानते थे, वो गुरुदेव की वाणी सुनकर उसके चरण में बैठ जाते थे। पूरे विश्व में किसी को भी समयसार समझना है तो कान्जी स्वामी ने जो समझाया, ये बात तो मूल दिगंबर के मुनियों भी स्वीकार करते थे। वो भी कभी कभी सॉन्ग गाकर गुरुदेव के प्रवचन में बैठते थे और कहते थे कि आप जो मार्ग बता रहे वो सच्चा मार्ग है। तो गुरुदेव की श्रुत की धारा ऐसी थी
भव्य जीवो, त्यागी जीवो, वैरागवन जीवो, मोक्ष मार्ग प्रकट करने की भावना वाले जीवो, जिज्ञासु जीवो, मुमुक्षुओं, सभी को श्रुत की धारा असर कर जाती थी। माता जी तो बोल में ऐसा भी कहती है कि गुरुदेव स्वभाव शब्द बोले तो सोसरवट घा लागવો જોઈએ। उसका अर्थ क्या है कि गुरुदेव स्वभाव शब्द बोले तो गुरुदेव की श्रुत की धारा में इतना जोर है कि जीव सोसरवट स्वभाव को ग्रहण कर ले। आगे माता जी ने कहा कि गुरुदेव की वाणी ऐसी है कि लोगों को असर करे और गुरुदेव की वाणी सुनते रहे। गुरुदेव इतना रसकस से बोलते थे। रसकस उसका अर्थ क्या? तो कि गुरुदेव की वाणी अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख से भीगी हुई थी, इसलिए रस कहा। कस का अर्थ प्रयोजन बुद्धि। तो गुरुदेव की श्रुत की धारा अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख से भीगी हुई और प्रयोजन बुद्धि। देखो, गुरुदेव की रसयुक्त वाणी माता जी ने ग्रहण कर ली। ये सिर्फ माता जी ने ये बोल लिखा है ऐसा नहीं है, सिर्फ बोल के शब्द है ऐसा नहीं है। जो गुरुदेव की वाणी की असर माता जी पर हुई और माता जी को उसके कारण अंतरंग का जो भाव खिल उठा, वो जो भाव खिल उठा, ये भावों से भीगा हुआ शब्द है माता जी का। आगे माता जी ने बताया, गुरुदेव ने मुक्ति का मार्ग प्रकाशित किया और स्पष्ट किया है। मुक्ति का मार्ग यानी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो मोक्ष का कारण है। उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप समझाया। उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे प्रकट होता है, उसकी विधि और रीत बताई। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है तो अतीन्द्रिय सुख का आह्लाद कैसा होता है, उसका वर्णन भी गुरुदेव ने अनुभूति पूर्वक किया। मार्ग को स्पष्ट किया। उसका अर्थ क्या है? लोग तो शुभ भाव से धर्म होता है ऐसे मानते थे। गुरुदेव ने बोला शुभ भाव से धर्म नहीं होता। लोग तो ऐसा मानते थे कि शरीर की क्रिया से धर्म होता है। गुरुदेव ने कहा कि शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता। लोग तो ऐसा कहते हैं कि कर्म का तीव्र उदय हो तो जीव आत्मा की अनुभूति कैसे करे। तो गुरुदेव ने कहा
कर्म का उदय तो परद्रव्य है। तेरी अनुभूति करने में वो बाधा रूप नहीं होता। लोग दान करने से धर्म मानते थे। गुरुदेव ने स्पष्टता की, दान करना तो शुभ भाव है, उससे धर्म नहीं होता। तो सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है? तो गुरुदेव ने बताया, अनादि की जो हमारी भूल थी, शुभ भाव से धर्म होता है, शरीर की क्रिया से धर्म होता है, कर्म से हम सुखी दुखी होते हैं, दान करने से धर्म होता है। ये सब हमारी विपरीतता पूज्य गुरुदेव ने दूर की। इसलिए लिखा है कि गुरुदेव ने मुक्ति का मार्ग प्रकाश किया और उसको स्पष्ट किया। आगे कहा, गुरुदेव को श्रुत की लब्धि है। गुरुदेव के हर प्रवचन में नया नया भाव आता है। बात तो एक ही बतानी है कि ज्ञायक को ग्रहण कर और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर। लेकिन ये बात गुरुदेव को श्रुत की लब्धि क्यों है? गुरुदेव पूर्व भाव में साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी सुनकर आए हैं। वो संस्कार साथ में लेके आए हैं। महाविद्य क्षेत्र के लंबे आयुष, चौथा काल, वहाँ केवली और शुद्ध केवली के झुंड, गणधरों, आचार्यों, उपाध्याय, साधुओं का दर्शन, वहाँ भी अध्यात्म का रंग था। वो दृढ़ संस्कार यहाँ लाए और वर्तमान में पूर्व संस्कार को समय सार के आधार पर जागृत करके आत्मा की अनुभूति भी की। अनुभूति के काल में अनंत गुणों की आंशिक शुद्धता, उसका वेदन भी किया। अनंत गुणात्मक आत्मा का स्वरूप को अनुभूति के काल में जाना। उसका वेदन किया। ऐसे स्वरूप को जो बताए, उसके पास श्रुत की लब्धि तो सहज होती है। अब देखो बोल नंबर 22। हर बोल में आपको ये देखना है कि जो गुरुदेव में महिमा युक्त बात है, वो माता जी ने अपने परिणाम में उतारी है। देखो 22 नंबर का बोल। गुरुदेव ने तीर्थंकर जेवो उदय वर्ते छे। વાણીનો પ્રભાવ એવો છે કે હજારો જીવો સમજી જાય છે। તીર્થંકરની વાણી જેવો જોગ છે। વાણી જોરદાર છે।
ગમે તેટલી વાર સાંભળીએ તો પણ કંટાળો ના આવે. પોતે જ એટલા રસકસથી બોલે છે કે જેથી સાંભળનારનો રસ પણ જળવાઈ રહે છે. क्या कहा? तो कि गुरुदेव को तीर्थंकर जैसा उदय है. देखो ना, तीर्थंकर कैसे होते हैं? तीर्थ के नायक होते हैं, तीर्थ के स्थापक होते हैं, तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं. तो वर्तमान काल में ये जो सच्चा धर्म है, जो गुरुदेव का शासन है, हाँ ओके. तो देखो तीर्थंकर कैसे होते हैं. तीर्थ के स्थापक, तीर्थ के नायक, तीर्थ के प्रवर्तक. तो वर्तमान काल में तीर्थ के स्थापक कौन है? गुरुदेव है. तीर्थ का प्रवर्तक कौन है? गुरुदेव है. जो गुरुदेव ने समय सार के आधार पर शुद्ध दिगंबर रामनाय की स्थापना की. देखो गुरुदेव के पुण्य प्रताप से हजारों जीवों ने सहज तत्व को समझकर भाव परिवर्तन किया. ऐसा तो तीर्थंकर के उदयों में होता है. हजारों जीव अपना धर्म छोड़कर ये सच्चे धर्म को स्वीकार कर ले. और स्वीकार कैसा? आज गुरुदेव का देविले को 41 साल हुआ, लेकिन गुरुदेव के सच्चे शिष्यों ने अन्य धर्म का स्वीकार नहीं किया है. गुरुदेव के कारण लाखों की संख्या में शास्त्र प्रकाशन हुआ. द्रव्य श्रुत गुरुदेव ने पूरे विश्व में फैला दिया. दिव्य ध्वनि का प्रभाव चारों ओर फैल जाता है. गुरुदेव की वाणी का प्रभाव चारों ओर फैल चुका. तेत्रीस वेदी प्रतिष्ठा हुई, 33 पंच कल्याणक हुआ. गुरुदेव का व्यक्तित्व भी कैसा? बाहर का पुण्य. अकेले बैठे हो तो शोभित, और झुंड में बैठे हो और अनजान आदमी आए तो उसको ये पूछना ना पड़े कि हजारों लोग बैठे उसमें ये गुरु कौन है. ऐसा व्यक्तित्व सबसे भिन्न प्रकार का. रूह की पुनी जैसा शरीर, पड़छन काया. गुरुदेव चले तो उसके साथ कोई चल ना सके. वाणी में ऐसा दम कि दूसरे जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए. वाणी का ऐसा प्रभाव, हजारों जीवों ने यह तत्व ज्ञान को स्वीकार कर लिया. तीर्थंकर की वाणी नियमित छूटती है.
गुरुदेव की वाणी भी दो समय पे छूटती थी। जैसे तीर्थंकर की वाणी मधुर होती है, ऐसे गुरुदेव की वाणी भी मधुरतामयी। सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। गुरुदेव इतने उल्लास से तत्व को समझाते हैं कि उसके उल्लास के कारण सभी की एकाग्रता भी वहीं रहती है। देखो यहाँ शब्द आया रसकस, माता जी ने शब्द प्रयोग किया है रसकस। तो रसकस का अर्थ अभी हमने किया था कि गुरुदेव की वाणी अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख से भीगी हुई, इसलिए रस वाली कहा। कस का अर्थ प्रयोजन, प्रयोजन भूत है गुरुदेव की वाणी। प्रयोजन क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने का प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकट करने का। प्रयोजन क्या है? मोक्ष मार्ग का फल, मोक्ष की प्राप्ति। तो गुरुदेव का कोई भी प्रवचन सुनो तो ज्ञायक को ग्रहण कराते हैं गुरुदेव, और परिणाम में रत्नत्रयी की प्रकटता कराते हैं। हम यहाँ तक रखते हैं। कुछ आज एक भक्ति हिम्मत लेने वाली है, अगर किसी ने भी भक्ति लेना है तो उसके बाद भी ले सकते हैं। तो भक्ति शुरू करें। कारण समुद्र तले नमो, हे ज्ञान नमो। आदासना जीवन शिल्पी तले नमो, देवतारा चरण परि हरि करूं वंदना। अनंत तुझ उपकार मारा, करीने कृपा दृष्टि प्रभु नित राख जो। तुम चरण दे धन्य छे जीवन जे बीते शीतल तुझ छाया। परम कृपालु सद्गुरुदेव नो जय हो। थैंक यू। ओके, હું લઉં? हाँ हाँ। तुझ पाद जज जाया शेष
વિચારી બાવરી જટિલ તમારી રસી ત્યાં આનંદ શાંત મૂર્તિ અધ્યાત્મ મૂર્તિ શાંત મુદ્રા જ્ઞાન કાન દેવ દેવેન્દ્ર કાન દેવ જય જીનેન્દ્ર જય જીરેન્દ્ર. હા, જય બોલાવજો. हम भक्तों ना तारणहार श्री काहन गुरुदेव ઓમ જય मूर्ति पूज्य भगवती मातनो ઓમ જય सूर्य कीर्ति भगवान नो જય जय हो देवेंद्र कीर्ति गंधर्व भगवान नो જય जय હો. हो सुवर्ण पावनपुरी सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो જય હો. इनवाणी मातनो જય હો. सिमंदर भगवान प्रणीत सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो જય હો. बाहुबली भगवान नो जय जम्बूदेव मध्य विराजमान थनार सर्व जिनेन्द्र भगवंतो नो जय हो 1008 વાર સૂર્ય કીર્તિ ભગવાન નો જય જયકાર જય જયકાર માતાજી નું જ્ઞાન બોલે સૂર્ય કીર્તિ ભગવાન નો જય જયકાર જય જયકાર જય જીનેન્દ્ર જય જીરેન્દ્ર. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય જીરેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર બધાને જય જીરેન્દ્ર. રાજુભાઈ બહુ મજા રાજુભાઈ થેન્ક યુ. રાજુભાઈ જય જીનેન્દ્ર. જય જય જીરેન્દ્ર. જીનેન્દ્ર. જય આજે બહુ જીરેન્દ્ર. સારું હતું ભાઈ. હાજી, આપણા ગુરુ તો ગુરુ જ છે. સાચી વાત એવા છે. જેવા ગુરુ ક્યાંય નથી. સાવ સાચી વાત છે. પપ પપ ગુરુ. સાચી વાત છે અને અને જે ગુરુને માટે